नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई कराने में टोटल कितना सीमेंट लगा, कितना बैग लगा, कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गया, कितना गिट्टी लग गया, कितना किलोग्राम सरिया लग गई और इसके साथ साथ इसका ढलाई कराने का टोटल लेबर रेट कितना हुआ। चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले यदि हम प्लॉट एरिया की बात करें तो जिस प्लॉट पर घर बना है उस प्लॉट का जो साइज है वो 1000 स्क्वायर फीट है। उसके बाद यदि हम स्लैब एरिया की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी भी प्लॉट पर घर बना रहे हो तो स्लैब एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 3 तरफ घर है, सामने की तरफ केवल 3 फीट स्लैब एरिया बढ़ा हुआ है। तो प्लॉट की जो लंबाई 20 फीट बाई 50 फीट थी वो केवल लंबाई की डायरेक्शन में 3 फीट बढ़ा तो 20 फीट बाई 53 फीट हो गई। तो टोटल स्लैब का एरिया 1060 स्क्वायर फीट हो गया। और यदि हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कंक्रीट ढलाई करते समय 1:4 रेशियो का कंक्रीट उपयोग किया गया है। उसके बाद यदि हम स्लैब की थिकनेस की बात करें तो 5 इंच की स्लैब यहाँ पर ढाली गई है। नेक्स्ट यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 79 बैग सीमेंट लग गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि स्लैब के साथ साथ कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है। तो पूरे स्लैब बीम की ढलाई में यानी कि 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब में टोटल जितनी भी स्लैब बीम थी सभी को ढालने में 12 बैग यानी कि 12 बैग सीमेंट अलग से लग गया। तो यदि हम टोटल की बात करें तो भाई टोटल ढलाई में आप देख सकते हैं कि 91 बैग सीमेंट लग गया। और 91 बैग सीमेंट की यदि हम प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में एक बैग की जो कीमत है वो 410 रुपये है। आपके एरिया में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो गुणा करने के बाद चलिए देख लेते हैं कि टोटल कितना रुपए का सीमेंट हो गया। 410 410 रुपये का एक सीमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 37,310 रुपये का सीमेंट हो गया, यानी कि 37,310 रुपये का सीमेंट हो गया। नेक्स्ट यदि हम सैंड यानी कि रेत की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 194 क्यूबिक फीट सैंड जो है वो केवल स्लैब की ढलाई में लग गया। और इसके साथ साथ कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है पूरे स्लैब बीम की ढलाई में 30 क्यूबिक फीट सैंड अलग से लगा। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं 224 क्यूबिक फीट यानी कि 224 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत लग गया। एक क्यूबिक फीट सैंड के यदि हम प्राइस की बात करें तो हमारे एरिया में 1 क्यूबिक सैंड का जो प्राइस है वो 53 रुपये पर क्यूबिक फीट है। आपके एरिया में क्या है रेट है उसी से आप गुणा करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। 11,872। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11,872 रुपये का रेत हो गया। रेत के बाद नेक्स्ट यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में रेत के बाद नेक्स्ट यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 388 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसकी ढलाई में 60 क्यूबिक फीट अलग से लगी। तो चलिए दोनों का ऐड करते हैं कि टोटल कितना हो गया। तो दोनों का ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 448 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गया। और हमारे एरिया में 1 क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट है वो 62 रुपये पर क्यूबिक फीट है। आपके एरिया में क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एरिया के हिसाब से गिट्टी और इसके साथ साथ सैंड का जो रेट है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो 448 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गया। इनटू रेट के प्राइस की बात करें तो इन दोनों का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 27,776 रुपये का हमारा जो है एग्रीगेट लग गया। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील बार की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से जो स्टील बार लगाई जाती है इस स्टील बार को लगाने में 1235 यानी कि 1235 किलोग्राम सरिया लग गई। और इसके साथ साथ कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है इसको बनाने में आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से 12 mm की 4 सरिया पड़ती हैं। तो पूरे स्लैब में स्लैब बीम का इस तरीके से सरिया बांधने में 265 यानी कि 265 किलोग्राम सरिया लगी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब बीम में रिंग लगती है। तो इस रिंग को लगाने में 70 किलोग्राम अलग से सरिया लगी। अब चलिए सभी का टोटल करके देखते हैं कि टोटल कितनी स्टील बार यानी कि सरिया लग गई। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1570 यानी कि 1570 किलोग्राम सरिया लग गई। और हमारे एरिया में 1 किलोग्राम सरिये का जो रेट है वो 58 रुपये है। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल कितना रुपए का सरिया हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 91,060 रुपये का हमारा स्टील यानी कि सरिया हो गया।
नेक्स्ट यदि हम लेबर रेट की बात करें तो हमारे एरिया में लेबर का जो रेट चल रहा है वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर पूरे स्लैब की ढलाई का ठेका ले लेता है, यानी कि शटरिंग उसी की रहेगी, सरिया बांधने का उसका रहेगा, और इसके साथ साथ जो मशीन ढालने के लिए आएगी उसी की रहेगी, सब कुछ उसी का रहेगा, और स्लैब ढलाई के दिन जो लेबर आएगा वो भी उसी का रहेगा। तो पूरा मिलाकर 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था। और टोटल स्लैब का जो एरिया है आप देख सकते हैं कि 1060 स्क्वायर फीट है, और पर स्क्वायर फीट का जो ठेका हुआ था वो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल लेबर का कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 53,000 लेबर रेट हो गया। अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर का मिलाकर 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब की ढलाई में टोटल हमारा कितना खर्च हुआ। तो टोटल करने के बाद सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील और लेबर का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2,21,018 रुपये का खर्च हो गया, यानी कि 2,21,018 रुपये का टोटल खर्च हो गया। तो यदि आप 1000 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 2,30,000 से लेकर 2,50,000 रुपये तक का खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।